तो सबसे पहले सभी को नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाइस, जैसा कि कल एग्जाम का फाइनल शेड्यूल आ गया और आप लोग के अंदर काफी सारे सवाल है कि सर फेज 1 में किसका एग्जाम होगा, फेज 2 में किसका होगा, सर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, सर मेरा फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का सीओपी का डेट नहीं शो कर रहा है। बहुत सारे बी फार्मा के छात्र बोल रहे हैं कि सर हमारा रेगुलर का और सीओपी का दोनों का टाइमिंग सेम दिखा रहा है, मतलब 9:30 से 12:30। एमबीए एमसीए वाले बोल रहे हैं कि सर हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम का शेड्यूल उसमें नहीं है, तो क्या होगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आपको समझाऊंगा, किसका एग्जाम फर्स्ट फेज में होगा, किसका सेकंड में होगा, एमबीए एमसीए का एग्जाम शेड्यूल में डेट क्यों नहीं आया है, उनका एग्जाम कब होगा, बी फार्मा के छात्रों का सीओपी का एग्जाम कब होगा, टाइमिंग अगर शो कर रही है सेम तो वो कैसे चेंज होगी, उसका क्या सोल्यूशन है, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और वीडियो देखने के बाद सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाक से। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने शेड्यूल लगा रखा है, पेन और कॉपी पर मैंने इसलिए लिख रखा है इसको कि ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आए। यहाँ पर देख सकते हो रात में ही बहुत सारे मैसेज आने लगे कि सर मेरा बताइए, मुझ में ये प्रॉब्लम है, मेरे में सीओपी नहीं शो कर रहा, मेरे में रेगुलर का एग्जाम की टाइमिंग सेम शो कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हो मैंने पूरा पेपर पर एक चार्ट बना रखा है, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फेज 1 के बारे में। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखो अगर वीडियो आपको देखने के बाद समझ में आए, 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी, अगर आपका डाउट क्लियर हो जाए तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो डिस्क्रिप्शन में मैंने नए चैनल की लिंक दे रखी है, सोच विशाल जिसका नेम है, उसको आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करोगे। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप लोग प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले फेज 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने पूरा पेन और कॉपी पर लिखा है। पहले बी फार्मा के बारे में बात करेंगे, फिर बीटेक, फिर एमबीए। अभी सब आपका सारा डाउट क्लियर होगा। जो एमबीए एमसीए वाले बोल रहे हैं कि मेरा शेड्यूल नहीं आया, जो बी फार्मा वाले बोल रहे हैं कि मेरा सीओपी का डेट सेम शो करा, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन ध्यान से देखना है। बी फार्म फिफ्थ एवं सिक्स सेम, एकदम ऊपर देखो पहले लिखा मैंने बी फार्म फिफ्थ एवं सिक्स सेम। आपको पता होगा फेज 1 जो होता है उसमें थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का एग्जाम होगा, और फेज सेकेंड जो होगा उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा। मतलब जो 4 जनवरी से 25 जनवरी यहाँ पर देख सकते हो, जो 4 से 25 जनवरी तक एग्जाम होगा उसको फेज 1 बोला जाएगा, और जो फरवरी में एग्जाम होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का उसको फेज 2 बोला जाएगा। तो फेज 1 फेज 2 दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब देखो बी फार्म फिफ्थ एवं सिक्स सेमेस्टर, फिफ्थ एवं सिक्स सेमेस्टर मतलब आपका थर्ड ईयर आ गया। तो फिफ्थ सेमेस्टर में यहाँ पर देख सकते हो मैंने नीचे एरो देके लिखा है कि रेगुलर और सीओपी का, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का जो रेगुलर का एग्जाम और सीओपी का एग्जाम होगा वो आपका 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में फेज 1 में होगा। मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का रेगुलर का भी एग्जाम होगा, कैरी ओवर का भी होगा। उसके बाद जो सिक्स सेमेस्टर है उसका सिर्फ सीओपी होगा, उसका रेगुलर नहीं होगा। समझ गए बात को। फिफ्थ वालों का रेगुलर और सीओपी दोनों होगा, सिक्स वालों का सिर्फ सीओपी होगा। उसके बाद नीचे मैंने देखो उसके लिखा सेवन सेमेस्टर और एट सेमेस्टर। तो सेवन सेमेस्टर में सेवन सेमेस्टर वालों का रेगुलर का एग्जाम होगा फेज 1 में, और सीओपी का भी फेज 1 में होगा। उसके साथ ही एट सेमेस्टर का सिर्फ और सिर्फ सीओपी होगा। यहाँ पर एरो देखिए मैंने लिख रखा है। ये चीजें क्लियर हो गई। अभी फेज 1 में भी बताऊंगा। जो बी फार्मा वाले सोच रहे हैं कि मेरा फोर्थ सेमेस्टर का कैरी ओवर है, उसको बताइए सर, अभी आगे बताऊंगा। देखिए बीटेक, बीटेक का फिफ्थ और सेवन सेम का एग्जाम फेज 1 में होगा, मतलब जो 4 जनवरी से होगा, फिफ्थ और सेवन सेम का। एमबीए के छात्र बोल रहे थे, जो उनका टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल आया था उसमें ये बोला गया था कि एमबीए के थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम होगा, लेकिन एके2 ने कुछ सोच समझकर उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया, उनको फेज सेकंड में डाल दिया। तो बात यहाँ पर आती है एमबीए वालों की। तो एमबीए के जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, एमबीए जो इंटीग्रेटेड होता है उसका थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर और नाइन्थ सेमेस्टर का एग्जाम फेज 1 में होगा, मतलब 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में। उसके साथ ही फोर्थ पॉइंट पर देख सकते हो आप लोग, एमसीए का जो एग्जाम है, एमसीए इंटीग्रेटेड जो होता है, एमसीए नॉर्मल वाला नहीं बात कर रहा हूँ, एमबीए नॉर्मल बात नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड। एमसीए इंटीग्रेटेड का जो है थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर और नाइन्थ सेमेस्टर का एग्जाम फेज 1 में होगा, मतलब आपका 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में। डाउट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं फेज सेकंड की तरफ से। तो फटाक से पहले वीडियो को लाइक ठोक दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए फेज 2 का यहाँ पर मैंने लगा रखा है। फेज 2 को आप ध्यान से देखिए। फेज 2 में मतलब जो फरवरी में एग्जाम होगा उसमें सभी कोर्स के एके2 के अंदर जितने भी कोर्स आते हैं सभी कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। देखो बीएचएमसीटी और एके2 में बहुत सारे कोर्स चलते हैं, तो मैंने उनके बारे में नहीं बताया। मैं पर्टिकुलर बीटेक, बी फार्म, एमबीए, एमसीए के बारे में इसलिए बताया कि मेरी ऑडियंस पूरी वही है। अगर बीएचएमसीटी या अदर कोर्स के छात्र हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पर जानकारी दे दूंगा।
AKTU के जितने भी कोर्स है, मतलब टोटल जितने कोर्स है, बीटेक, बी फार्म, MBA, MCA, BCA, BHMCT, सभी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आपके फेज सेकंड में होंगे। मतलब जो आपका एग्जाम फरवरी में होगा उसमें होंगे। उसके साथ ही बीटेक, बी फार्म, MBA और MCA के जो एग्जाम है उसके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के फरवरी में होंगे। फरवरी मतलब फेज 2 में होंगे। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के फरवरी में मतलब फेज सेकेंड में होंगे। उसके साथ ही पर्टिकुलर एक ऐसा एग्जाम होगा बीटेक, बी फार्मा, MBA, MCA, जिसमें उनका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर जो रेगुलर होता है, इंटीग्रेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, इसमें इंटीग्रेटेड भी रहेगा थर्ड वाला, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का उनका फेज सेकेंड में होगा। अब बी फार्मा की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर का, रेगुलर का और कैरी ओवर का एग्जाम आपका फेज सेकेंड में होगा। मतलब आपका फरवरी में जो फेज सेकेंड का एग्जाम होगा उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर का होगा और फर्स्ट सेमेस्टर का कैरी ओवर का भी होगा। उसके साथ ही सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर का सिर्फ और सिर्फ कैरी ओवर होगा बी फार्मा वालों का। उसके नीचे आओगे तो देखो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर लिखा गया है। बी फार्मा के जो थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं उनका रेगुलर का भी एग्जाम और कैरी ओवर का भी एग्जाम फेज सेकेंड में होगा, मतलब जो फरवरी में एग्जाम होगा। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर की तरफ बढ़ते, बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ COP का होगा। अब एक डाउट क्लियर हो गया होगा, जो छात्र पूछ रहे थे कि सर फोर्थ सेमेस्टर का मेरा फार्माकोलॉजी फर्स्ट का एग्जाम टाइमिंग सेम दिखा रहा है, वो आप लोगों का नहीं था, उसका जाके कोड देखोगे वो चेंज हुआ है। तो जो फार्माकोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो, फोर्थ सेमेस्टर का जो बी फार्मा कैरी ओवर था वो फेज सेकेंड में होगा, मतलब फरवरी में। आपने भले एग्जाम फॉर्म भर दिया है, फीस पे कर दी है, तो कोई बात नहीं, आपको अगली बार पे नहीं करना पड़ेगा जब सेकेंड फेज के लिए एग्जाम फॉर्म आएगा। उसके साथ बीटेक का नीचे देख सकते हो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फरवरी में होगा, मतलब फेज सेकेंड में होगा। उसके बाद MBA के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम आपका फरवरी मतलब फेज सेकेंड में होगा। उसके साथ ही इंटीग्रेटेड थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम फेज सेकेंड में होगा। उसके बाद आता है MCA फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम आपका होगा फरवरी में, मतलब फेज सेकेंड में होगा। उसके साथ ही MCA इंटीग्रेटेड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका एग्जाम भी फरवरी में होगा, मतलब फेज सेकेंड में होगा। अब देखो ये जो मेरे पास है, आप लोगों को मैंने बहुत ही अपने तरीके से मैंने बहुत ही क्लेरिफाई करके बहुत ही अच्छे से समझाया। शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, उनको समझ में ही नहीं आया होगा। समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है विशाल प्रजापति 5.48, उसको आप लोग वहां पर जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। बाकी ये जो आपको यहाँ पर पेज और ये कॉपी पेन से जो लिखा हुआ ये चार्ट दिख रहा है आपको, ये मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको भी आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। अब आप लोगों से जो मैंने पहले वादा किया था कि अगर आपको समझ में आई हो वीडियो तो आप लोग हमारे नए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे, उम्मीद करता हूं, और आज 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।